Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to answer first type question. Okay? To answer the question in negative or affirmative. Let us start some points. जिन सेंटेंसेज के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब्स दी हुई होती है वे सेंटेंसेज फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में दिया जाता है, विस्तार से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन जिस टेंस में होता है आंसर भी उसी टेंस में दिया जाता है। आंसर देते समय क्वेश्चन में जहाँ सेकंड पर्सन होता है वहाँ फर्स्ट पर्सन लिखते हैं और जहाँ फर्स्ट पर्सन होता है वहाँ सेकंड पर्सन लिखते हैं। थर्ड पर्सन व नाउन्स में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। एक बात और ध्यान देंगे, जब ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, डू यू लाइक टी। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसका यस और नो में उत्तर दिया जाता है, विस्तार से नहीं। तो यदि अब और हम यहाँ पर दोनों प्रकार के आंसर देंगे, ठीक है, यस का भी देंगे और नो का भी देंगे। तो यस क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नो एडवर्ब ऑफ निगेशन में आता है। तो पहला हम आंसर दे रहे हैं यस। यस के बाद कॉमा लगाना होगा और देखो इसमें आई आ रहा, यू है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। यस आई लाइक टी, ठीक है, फुल स्टॉप। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डू या डज इंटरोगेटिव में आता है या फिर नेगेटिव में आता है। आंसर दिया हमने अफर्मेटिव में, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आती है, डू हो या डज हो या डिड हो, ठीक है। अब यदि इसी का आंसर हम नेगेटिव में देते हैं तो ये तो फर्स्ट इसका आंसर हुआ, दूसरा आंसर है नेगेटिव में, क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं कि नेगेटिव के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम नो में देते हैं तो क्या लिखेंगे? नो। जब नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं तो अब ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी। आई डू नॉट लाइक टी। एग्जाम में आपसे वो एक प्रकार का आंसर मांगेगा, यस में मांगे या नो में, नेगेटिव में या अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का तो ये हो गया यस वाला, नेगेटिव का नो वाला हो गया। हमें एक देना है, दोनों नहीं, ठीक है। नंबर 2, हैव यू पेड योर फी। प्रेजेंट परफेक्ट में है यस, कॉमा फर्स्ट सेकंड पर्सन है, फर्स्ट कर देंगे। हैव ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हर प्रकार के सेंटेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। यू के साथ भी हैव आता है, आई के साथ भी हैव आता है। यस आई हैव पेड। योर का पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन में, माई हम यहाँ पर सिंगुलर में मान रहे हैं, माई फी। नेगेटिव में है, स्लैश का वो आते हैं निशान, नो। आई हैव ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई हैव नॉट पेड माई फी। अभी देखिए, डज ही प्ले क्रिकेट।
हमने डू वाला आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसका हम आंसर यस में दे रहे हैं अफर्मेटिव में, तो क्या होगा, ये थर्ड पर्सन है। क्वेश्चन में फर्स्ट होता है तो आंसर में सेकंड कर देते हैं, क्वेश्चन में सेकंड होता है तो आंसर में फर्स्ट कर देते हैं, जहाँ वो जिस केस में होता है। ये थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलेगा। ही, यस ही। अब अफर्मेटिव में आंसर दे रहे हैं तो ये डज यहाँ तो आने का नहीं है, तो क्या करेंगे, इस प्ले में एस लगा देंगे, प्लेज क्रिकेट। और में स्लैश में लिख रहे हैं नो, ही। अब ये नेगेटिव बन रहा है तो ये डज ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हमें प्रयोग करनी पड़ेगी, डज नॉट। प्ले, अब इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्रिकेट, फुल स्टॉप। ओके, तरह की यस। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे। ये वीडियो बनाना ऑन नहीं हुआ था। विल यू हेल्प मी, यस, यू के स्थान पर आई। जब क्वेश्चन विल से होता है तो जब आई आ रहा है तो इसके साथ विल आएगा, आई विल हेल्प मी के स्थान पर यू, ठीक है। नो, आई विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में, डिड यू सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, यस, आई कर दें या वी कर दें, ठीक है। तो अब ये डिड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि अफर्मेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो सिंग का सेकंड फॉर्म करेंगे सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, और या नो। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग होगी आई के बाद, आई डिड नॉट, सिंग का सिंग रहेगा, ए सॉन्ग यस्टरडे। वाज ही बीटन बाय द टीचर, ये पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन हमारा पैसिव एक्टिव दोनों में हो सकता है, तो ये पास्ट टेंस की है, यस। वाज अंदर प्रयोग होगा, ही के बाद आ जाएगा, ही वाज बीटन बाय द टीचर। तो वाज ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में आती है। और या नो, कॉमा, ही वाज नॉट बीटन बाय द टीचर। हैव यू रेड द नॉवेल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यस। सब्जेक्ट यू के स्थान पर आई का प्रयोग किया गया है, आई के साथ भी हैव आएगा, आई हैव रेड द नॉवेल। और या नो, आई हैव नॉट रेड द नॉवेल। नंबर 8, डू यू स्लीप इन द डे टाइम, प्रेजेंट टेंस में है, तो यस। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या होगा, आई। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू नहीं आएगी क्योंकि अफर्मेटिव है, यस, आई स्लीप इन द डे टाइम। अब ये नेगेटिव बनता है, मान लीजिए इसका, तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ प्रयोग होगी आई के बाद, आई डू नॉट sleep in the day time। नेक्स्ट है was it raining in the morning, पास्ट कंटिन्यूस का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, तो क्या होगा, यस में यस, इस was को it के बाद रखेंगे, it was raining in the morning। और no, it was not raining in the morning। नेक्स्ट है डज मिस्टर सिन्हा
टीच यू इंग्लिश। यस, मिस्टर सिन्हा। अब अफर्मेटिव में ये डज तो आने का नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्या होगा, इस टीच में इसके अंत में सी एच आ रहा है तो ई एस लगेगा। जिनमें सी एच आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, ओ आता है, एक्स आता है, उनमें ई एस लगता है। अब देखिए ये यू है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ यदि हम किसी अकेले से बात कर रहे हैं तो मी आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम पूरी क्लास से या 10-5 स्टूडेंट्स हैं तो उनके अनुसार यहाँ पर अस आएगा। अब अकेले से पूछ रहे हैं तो मी, और एक से अधिक से हैं तो अस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश, 9 में 9, मिस्टर सिन्हा। अब ये ऑक्सिलरी निगेटिव में प्रयोग होगी, डज नॉट। टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐसे ई एस नहीं जुड़ेगा। जैसे ये टीच लिखा हुआ है वैसे ही प्रयोग हो जाएगा। मी या अस, इंग्लिश। ओके। हैज ही कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ थर्ड पर्सन आ रहा है, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का पजेसिव आ जाएगा। अगर अकेले से मालूम कर रहे हैं तो माई आएगा। यस, ही हैज कंप्लीटेड माई वर्क, या नो, he has not। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में आता है। ऐसा नहीं कि अफर्मेटिव में नहीं आएगा। नॉट कंप्लीटेड माय वर्क। नेक्स्ट है हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। यही सब्जेक्ट के रूप में है और इसी का पजेसिव है योर। यस, यू का हो जाएगा आई के साथ भी हैव आता है। आई हैव फिनिश्ड, ये माई हो जाएगा। सेकंड का पजेसिव है तो फर्स्ट का पजेसिव। जब हमने इसके यू के स्थान पर आई रखा तो यहाँ पर आई का पजेसिव माई आ जाएगा। जब हम एक से पूछ रहे हैं तो आई कर दिया हमने। यदि एक से अधिक है, 2 है, 3 है, तो क्या होगा, यस वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। नो, आई हैव नॉट, बस हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब अफर्मेटिव की भांति रहेगा। यहाँ यस के स्थान पर नो लगा दिया। माई वर्क। डिड यू गो टू स्कूल, पास्ट टेंस में है। यस, फर्स्ट पर्सन के स्थान पर, सॉरी सेकंड के स्थान पर फर्स्ट। अब ये हेल्पिंग अफर्मेटिव में अंदर नहीं आने की है तो क्या करेंगे, इसे प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये गो की सेकंड फॉर्म, इसलिए वर्ब की फॉर्म्स याद होनी जरूरी हैं। आई वेंट टू स्कूल। और हिंदी का नहीं है, इंग्लिश में यह। नेगेटिव में देंगे आंसर तो क्या होगा, आई। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रयोग हो जाएगी। इसके बाद नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रखी हुई है, गो टू स्कूल। मे आई टेक योर बुक। यस, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड कर देंगे, यस यू मे टेक। ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है,
तो फर्स्ट पर्सन में कर देंगे, माई बुक। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन 9th 10th क्लास में या उससे और छोटी क्लासेस में पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर पैराग्राफ में दिए गए सेंस के अनुसार यस और नो में क्वेश्चन देने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, हमसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। नो, नो में यही चीज़ उतरनी है, बस मे के बाद नोट का प्रयोग होना है। यू मे नॉट टेक माई बुक। जिस क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस टेंस में है, वही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी आवश्यकता अनुसार। इसमें मे का प्रयोग हुआ तो मे ही होगा, ऐसा नहीं कैन का प्रयोग कर देंगे, डिड निगेटिव बनाने में डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, नहीं। जिस हेल्पिंग से, जिस ऑक्सिलरी से हमारा क्वेश्चन हो रहा है उसी ऑक्सिलरी को प्रयोग किया जाएगा। अगर यदि वो अफर्मेटिव में प्रयोग होती है तो अफर्मेटिव में भी करेंगे और नेगेटिव में तो होगी ही। यदि अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होती है तो नहीं करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर है, अफर्मेटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। कैन फादर बाई ए बॉल फॉर मी, क्या होगा? यस, यस फादर, और कैन ही फादर के बाद आ जाएगा, कैन बाई ए बॉल फॉर यू। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट यहां पर ले आएंगे। नेगेटिव में नो फादर कैन नॉट बाई ए बॉल फॉर यू। वुड यू हैव लंच विद अस, मॉडल का है, यस, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन का आ जाएगा, यस आई वुड हैव लंच विद। ये फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का यहाँ पर यू आ जाएगा। नेगेटिव में नो आई वुड नॉट हैव लंच विद यू। नेक्स्ट, डज योर फादर टीच यू, यस, ये सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव है, आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में माई। यदि सिंगुलर से पूछ रहे हैं तो माई आ जाएगा, एक से अधिक से पूछ रहे हैं तो अवर आ जाएगा, माई फादर टीचेज। यू चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे मी। नो, यदि नो में देते हैं तो नो माई फादर। अब इस हेल्पिंग को यहां लेकर आएंगे, डज नॉट टीच मी। ओके, इतने सारे हमने आपके सामने सेंटेंस सॉल्व किए हैं और कर रहे हैं। डेफिनेटली यू विल गेट देम इजीली। हाउ टू आंसर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इज द बेबी स्लीपिंग इन द क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालना, क्या होगा? यस, द बेबी इज sleeping
इन द क्रेडल, फुल स्टॉप। 9 में नो द बेबी इज, 9 में देने पर इस सेंटेंस में इज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। स्लीपिंग इन द क्रेडल। डू यू नॉट लर्न ए लेसन डेली? अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा और से डिफरेंट हो गया। ये सेंटेंस हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या आप एक लेसन डेली याद नहीं करते हैं? करता हूँ, यस। तो क्वेश्चन तो निगेटिव है लेकिन आंसर यस आई लर्न ए लेसन डेली। आंसर वैसे देना जैसे ऊपर एक क्वेश्चन का दिया गया अफर्मेटिव में, और यदि निगेटिव में है नो। आई, अभी डू अफर्मेटिव में तो आए नहीं, निगेटिव में आएगा। आई डू नॉट लर्न ए लेसन डेली। डू दे एवर हेल्प द पुअर? क्या वे कभी गरीबों की सहायता करते हैं? तो इसमें पूरे क्या कभी करते हैं? तो क्या होगा? यस। दे ऑलवेज कर सकते हैं, दे ऑलवेज हेल्प द पुअर। और नेगेटिव में नो दे। एवर है तो क्या करेंगे? दे नेवर हेल्प द पुअर। ठीक है। हैड सी कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यस। सी, हैड को सी के बाद ले आएंगे, सी हैड कुक्ड फूड। देखिए फूड से पहले आर्टिकल का दी का प्रयोग हम कर देते हैं, लेकिन ग्रामर के नियम ये बताते हैं कि फूड से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फॉर द गेस्ट। नेगेटिव में सी हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। डिड आई नॉट बाई ए बुक फॉर यू? क्या मैंने तुम्हारे लिए किताब नहीं खरीदी? तो अब यू कहेगा यस, है ना। तो जो आंसर आएगा अफर्मेटिव में उसमें नोट का प्रयोग नहीं होना। क्वेश्चन में तो नोट है, ठीक है, लेकिन यस में आंसर देते समय क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन है, यस यू। ठीक है। अब ये डिड अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि हम आंसर अफर्मेटिव में दे रहे हैं, तो बाई की सेकंड फॉर्म वर्ब की फॉर्म याद करनी इसलिए कंपलसरी है। यू बॉट ए बुक फॉर, ये सेकंड पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा, फॉर मी। नेगेटिव में और नेगेटिव में करेंगे, आई का तो यू होगा ही। अब क्या हुआ? डिड यहाँ पर रख करके नोट का प्रयोग करेंगे। नोट फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है ऊपर, उसी को प्रयोग करेंगे। ए
बुक फॉर मी। डज मिस्टर गुप्ता नॉट टीच अस डेली? क्या मिस्टर गुप्ता हमें डेली नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं, हाँ। यस, मिस्टर गुप्ता टीच। डज इसमें आ नहीं रहा है तो इसमें ईएस लगेगा, टीचेज। अब क्या होगा, ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो ये सेकंड पर्सन में हो जाएगा यू। डेली। और नेगेटिव में नो मिस्टर गुप्ता। अब डज का प्रयोग होगा, नॉट टीच यू डेली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही हिमसेल्फ कुक फूड? क्या उसने खुद भोजन बनाया? तो ये भी थोड़ा सा अलग प्रकार से है। ये हिमसेल्फ जो सेल्फ फॉर्म है इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पर जोड़ दिया रहा है उसने खुद खाना बनाया। ठीक है, जब सेल्फ फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यस ही, थर्ड पर्सन है तो चेंज होना का नहीं है। यस ही हिमसेल्फ। अब कुक, डिड तो अंदर आएगी नहीं अफर्मेटिव में, क्या होगा कुक का? कुक्ड फूड। नेगेटिव में ओ और नो ही। अब देखिए जो हमारा डिड नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद नहीं हिमसेल्फ के बाद आएगा क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के बाद आकर के तब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग होगा, ही हिमसेल्फ। क्योंकि अब तक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा था, लेकिन इसमें इस सेल्फ फॉर्म के बाद आएगा। यदि हमने ही के बाद रख दिया डिड नॉट तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा, मीन्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। ही हिमसेल्फ डिड नॉट कुक फूड। इस प्रकार से हमने ये 24 सेंटेंसेज फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप यू विल गेट इट। आप समझ गए होंगे और नहीं समझे हैं तो लर्न द रूल्स, स्टडी द एग्जाम्पल्स, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। बार बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और आपकी समस्या को वास्तव में समाधान हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और यदि कोई सब प्रकार के मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है आपसे नहीं हो रहा फर्स्ट टाइम में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर आपको देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ठीक है, धन्यवाद।